औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज 10वीं जमात के एसएससी के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तमाम तलबा को मुबारकबाद। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आपको फर्स्ट फॉर्म 11th के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उसकी आपको मुकम्मल मालूमात दे सकूँ। इसके लिए आप इस लिंक पे ध्यान दें कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हम गूगल लिंक खोलेंगे। गूगल का जो हमारा ड्राइव खुल जाएगा तो इसमें हम लिखेंगे 11th एडमिशन .org.in ये लिख करके आप इंटर कर दीजिए। ये खुल जाएगा, इस तरह से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाएगा 11th admission.org.in। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें महाराष्ट्र डिवीज़न के महाराष्ट्र बोर्ड के तमाम डिवीज़न का नाम यहाँ लिखा हुआ है। आप इस पर ध्यान दें। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती। आप जिस डिवीज़न के हैं वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुंबई डिवीज़न को ले रहा हूँ। जब आप मुंबई डिवीज़न पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपकी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड 11th सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-21 और ये अभी हमने मुंबई के लिए खोला है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया और अदर एरिया के लिए है। यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशंस, एडमिशन शेड्यूल, गवर्नमेंट गजट और जीआरस, यहाँ जो भी होगा अपडेट आता रहेगा। फिलहाल हमें यहाँ पहुँचना है, ये है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान दें, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ये रिजल्ट आ चुका है और यहाँ से लेके 1 अगस्त तक भरना है। अगर 1 अगस्त तक आपका नहीं हुआ तो उसके बाद भी भरा जा सकता है। सबसे पहला कॉलम यहाँ है एप्लीकेंट्स स्कूल एरिया, यानी आपका स्कूल किस एरिया में है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विद इन MMR एरिया। MMR ये चीज पहले हम बता चुके। यहाँ पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया MMR एरिया। दूसरा है आउटसाइड MMR एरिया, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन से बाहर के हैं। तीसरा है आउटसाइड इस महाराष्ट्र स्टेट, जो महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के कैंडिडेट है, ये उनके लिए है। अब हम मिसाल जो ले रहे हैं वो है विद इन MMR एरिया का, इसको हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेंट्स स्टेटस। स्टेटस के लिए यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन दिया गया है। ये है फ्रेशर यानी वो बच्चे जो पहली मर्तबा एग्जाम देके मार्च 20 में क्वालिफाई हुए हैं। दूसरा है रिपीटर यानी वो बच्चे जो इससे पहले यानी मार्च 19 या मार्च 18 में भी एग्जाम दिए हैं, चंद एक सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे जिसकी वजह से वो मार्च 20 में क्लियर किए हैं और अब वो पास हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी एग्जाम दे चुके थे। तीसरा है प्रीवियसली पास्ड, यानी जो मार्च 19 में या 18 में पास हो चुके, किसी भी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो अब हमने मिसाल ली है फ्रेशर के लिए, जो पहली मर्तबा इम्तिहान दे करके 10वीं क्लास में पास हुए हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड,
यहाँ पे हम देखेंगे पहला कॉलम हमारा है एसएससी यानी एसएससी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, एनआईओएस और आखिरी है एनी अदर बोर्ड। आप जिस बोर्ड से रिलेटेड हैं उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में जो चल रहा है ये तमाम बोर्ड्स हैं, लेकिन अगर कोई एनी अदर बोर्ड का है, अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है तो उसको यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आ जाता है अदर बोर्ड का, और यहाँ पे आपको अगर क्लिक करें तो इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम बोर्ड की डिटेल यहाँ आ जाती है। तो ये महाराष्ट्र के आउटसाइड वालों के लिए है। जो महाराष्ट्र में इन किसी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। और अगर आपने, जो हमने मिसाल दी एसएससी बोर्ड की, अगर आपने एसएससी बोर्ड किया है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एसएससी बोर्ड क्लिक होने के साथ एप्लीकेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम आ जाता है। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स, जिस किसी भी बोर्ड से आपने किया है उसका नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ गया सीट नंबर। सीट नंबर जैसे ही आएगा हम यहाँ पर सीट नंबर डालेंगे। हमने यहाँ एक मिसाल के लिए सीट नंबर ले लिया है, इसको हम डाल देते हैं। जैसे ही हमने सीट नंबर डाला, ये गेट एसएससी डाटा ये आ गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो जिस बच्चे का हमने मिसाल लिया है उसका, यानी आप जब अपना सीट नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपके मदर्स का नाम आ जाएगा। और अब जब इसको आप ओके करेंगे तो ये डिटेल आपकी सब आ जाएगी। जो लोग अदर बोर्ड के हैं उनको ये चीज खुद से लिखनी पड़ेगी, वो यहाँ लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे सीट नंबर आ गया, मार्च आ गया, मार्च यहाँ 2020 आ गया और आपका नाम आ गया। अब हम आगे जाएंगे, ये है एप्लीकेंट्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप आपके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालें। अगर आपका अपना मोबाइल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल डाल सकते हैं, उनका ईमेल डाल सकते हैं। ये बात ध्यान रहे कि ऐसे नंबर को डालना चाहिए जिससे अगर हमें बोर्ड से कोई, एडमिशन ऑफिस से हमें कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हमें पहुंच सके। और जैसे ही आप यहाँ नंबर डालेंगे और ईमेल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये एक एहतियाती तौर से बनाया जाता है ताकि अगर कभी इत्तेफाक से आपकी अपनी मालूमात कोई भूल जाए तो आप उस मालूमात को रिस्टोर करके। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत से सवाल आ जाएंगे। What is the name of your grandfather? What is your favorite game? Which is your favorite movie? Who is your best friend? Who is your favorite teacher? ये 5 सवाल आपको मिल जाएंगे। आप जिस सवाल को चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया विच इज योर फेवरेट गेम, इसको क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, यहाँ आंसर के कॉलम में आप आंसर लिख देंगे। ये याद रहे कि हमने क्या लिखा है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है पासवर्ड डिटेल। पासवर्ड डिटेल को भी हमें बहुत एहतियात से लिखना है और ये ध्यान रहे कि इस पासवर्ड को लिख के रख लें हम। पासवर्ड में आपको नोट मिलेगा, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें कुछ वर्ड्स हो, कुछ गिनतियां हो। आप कोई भी वर्ड और गिनती आप अपने तौर से आसानी से जो आप लिख सकें, समझ सकें, याद रख सकें, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। और ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इसी पासवर्ड को एक बार फिर से ये अगले कॉलम में यहाँ लिखना है, कंफर्म पासवर्ड। और ध्यान रखें इस पासवर्ड को संभाल के लिखना है, दोनों पे एक तरीके से लिखना है। उसके बाद फाइनली इस पेज का आता है टाइप कैप्चा कोड।
कैप्चा कोड यहाँ दिया हुआ है, जो भी कैप्चा कोड जिस तरह से दिया है, एक कैप्चा कोड दे करके आप यहाँ पे उसको इंटर कर दें। जब आप यहाँ इंटर कर देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे, तो अब ये आपका फॉर्म मुकम्मल हुआ। लेकिन एहतियाती तौर से एक बार पूरे फॉर्म को देख लें कि तमाम चीज़ें जो आपने भरी हैं वो सही भरी हैं कि नहीं। और आप एक बार मुतमईन हो जाएं तो रजिस्टर का बटन दबा दें। अब आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। और जब आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें, इस पे आप देख सकते हैं डियर डैश। इस डैश में आपका नाम रहेगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और लॉगिन आईडी नंबर इज दिस मच। इस तरह से आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा लेटर स्क्रीन। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, लिख के रख लें, और ये लॉगिन आईडी को बहुत ध्यान से एहतियात से लिख के रख लें, क्योंकि अगली जो फॉर्म आप भरेंगे, जो 1 अगस्त से भरने का सिलसिला शुरू होगा, उसमें इसी से आप लॉगिन कर पाएंगे। और अभी फिलहाल 1 अगस्त तक से पहले ये भर लें तो बेहतर है। उसके बाद भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी भर लें उतना आपके लिए आसानी है। और सेकंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद ये लॉगिन आईडी आपको मिल गया। सेकंड फॉर्म कब और कैसे भरा जाएगा, इसके लिए इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.